हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग को आप लोगों को पता है, समझो ना, वो भी तो आएंगे। वो भी तो आपकी उनमें क्या की प्रैक्टिस होगी, समझो ना। और इंग्लिश की स्टोरियों को पढ़ के, समझो, हम वो छोटी से छोटी चीज़ आप समझ सकते हो या सीखने के लिए आपको मिलेगी, जो आप मतलब वैसे ही या कोई टीचर पढ़ाता है या बोर्ड पे पढ़ाता वहाँ से नहीं सीख पाओगे, समझो ना। ये छोटी से छोटी बातें ये आप इधर ही सीख पाओगे, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड है इंग्लिश को सीखने का, ठीक है ना। आप कंटिन्यू बना के, रेगुलर बना के क्लासेस लगाते रहो, ठीक है ना। और आप देखोगे ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी मीडियम सी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, ठीक है ना। और मतलब कि अच्छे वर्ड देखने के लिए आप लोगों को इसमें मिलेंगे, ठीक है ना। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। हु इज़ ग्रेट, मतलब कि क्या है कि महान कौन है। हु इज़ ग्रेट, महान कौन है, इसके बारे में। वंस अपॉन ए टाइम, मतलब कि एक समय की बात है। द फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का देखो, दूसरी लाइन पढ़ते ही तुरंत हमें पता लग गया, नया वर्ड आ गया, है ना। तो यही है, देखो, भाग्य, फॉर्च्यून, ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और तो देखो, जो चीज़ आप बोलते हैं तो वही तो चीज़ें आप ऑटोमेटिक, मतलब कि वही चीज़ें सीखोगे इसमें, समझो ना। कोई वाहियात की चीज़ें नहीं सीखोगे, जो आपकी लाइफ में हर टाइम काम आएगी वही आप सीखोगे, समझो ना। क्योंकि ये बातें होती है, जैसे कहानियाँ होती है, कोई आपको कहानियाँ अपने मुंह से बोल के बताता है, वैसी ही ये कहानियाँ होती हैं, ठीक है ना। इसलिए तो लाइफ में जो भी वर्ड मीनिंग की आपको आवश्यकता है वो इन स्टोरियों में 101% मिलेंगे। द फॉर्चून, जो भाग्य है, एंड द लेबर, जो लेबर का मन होता है मेहनत है, बिगेन टू आर्ग्यू विद ईच अदर, मतलब कि जो भाग्य है और क्या कि जो लेबर है वो क्या कि बिगेन हो गया, आर्ग्यू माने होता है बहस हो गई भैया उनमें, विद ईच अदर, एक दूसरे के बीच में भैया उसमें बहस होगी। क्या होगी? ईच वन वाज क्लेमिंग टू बी सुपीरियर टू द उधर, मतलब कि ईच वन, मतलब कि हर एक, मतलब कि हर कोई उनमें से एक क्या है कि वाज क्लेम, दावा करता था, टू बी सुपीरियर, मतलब कि उससे क्या ही, उससे महान, उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। टू अदर्स, मतलब भाई एक दूसरे में, जैसे दो बंदों में बहस होती है, भाई मैं बढ़िया, ये होती है ना। तो उनके बीच में भी होगी थी कि भाग्य जो है, फॉर्चून, ये कह रहा था मैं बढ़िया, वो जो ये लेबर है वो कह रही भाई मैं बढ़िया, ठीक है ना। द फॉर्चून, जो भाग्य है, सेड, कहा, दैट, कि इट कुड चेंज, वह बदल सकता है, द पोजिशन ऑफ ए मैन, इट विट्स, मतलब कि क्या कि वो क्या कि बदल सकता है, द पोजिशन, पोजिशन स्थिति को बदल सकता है, ऑफ मैन, एक आदमी की स्थिति को बदल सकता है। इट इफ इट विश, अगर उसकी इच्छा है, मतलब भाग्य बोला अगर मेरी इच्छा होगी ना तो मैं किसी की भी पोजीशन को बदल सकता हूँ, मतलब कि गरीब से अमीर बना दूंगा और अमीर से गरीब बना दूंगा, ये बोल रहा था वो। बट, परंतु, द लेबर, जो भाग्य है, वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द लाइफ ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, ठीक है ना। अब क्या हुआ, परंतु जो लेबर था, वाज द ओपिनियन ऑफ द ओपिनियन, जो उसका वो निर्णय था, जो उसका मत था, कि वो था कि जो लाइफ है वो पर्सन, जो मनुष्य का जो लाइफ है डिपेंड होता है, निर्भर होता है ऑन हार्ड वर्क, उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है। वो बोलने लगा कि हर आदमी का जो वो होता है ना, मतलब कि अच्छा है बुरा है उसकी मेहनत के ऊपर है, अगर वो मेहनत करेगा तो उसकी वो सफल हो जाएगा, अगर मेहनत नहीं करेगा तो सफल नहीं होगा, उसका ये ओपिनियन था। दे आर्ग्यू, जो आर्ग्यू थी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक,
बनी बट कुड नोट रीच ए कंक्लूजन, मतलब कि कुड नोट मतलब नहीं रीच पहुंच के कंक्लूजन, मतलब कि एक निर्णय के ऊपर वे पहुंच नहीं सके, दोनों के दोनों अड़े रहे अपनी बातों पे, ठीक है ना। क्या बातें थी एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो भाग्य था वो कहता था भैया कि मैं हर आदमी की पोजीशन को बदल दूंगा एक ही झटके में अगर मैं चाहूँ तो, समझे भाग्य। और मेहनत बोलती है कि भैया उस मनुष्य की जो वो है, जो स्थिति है, जो पोजीशन है, वो डिपेंड होती है उसकी मेहनत के ऊपर, समझो ना। कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही ज़्यादा सक्सेस होगा, समझो ना। परंतु भाग्य ये कह रहा था नहीं, भाग्य के ऊपर है सारा खेल, जिसके भाग्यों में ये चीज़ अमीर लिखना लिख रखा तो अमीर बनेगा, गरीब बना हुआ है तो गरीब रहेगा, समझो। भाग्य का ये था और उसका ये था ओपिनियन, ठीक है ना। पर मेरे हिसाब से भैया मेहनत का ओपिनियन अच्छा है, क्योंकि जो बंदा मेहनत करेगा उसकी स्थिति उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है ना। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू टेस्ट देयर रिस्पेक्टिव कन्वेंशंस, ठीक है ना। उन्होंने क्या कि डिसाइडेड किया, निर्णय किया टू टेस्ट, मतलब कि इम्तहान लेने का, देयर की उनकी जो रिस्पेक्टिव कॉन्फिडेंस, मतलब कि भैया वो धारणा का, उनकी जो भैया वो क्या कर सकते हैं उनका वो टेस्ट, उन्होंने आपस में टेस्ट लिया, चल ठीक है टेस्ट करके देखते हैं कि कौन कितना बेहतर है। एट फर्स्ट पहले द फॉर्चून वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इट्स पावर। जो एट फर्स्ट मतलब पहले क्या है, जो फॉर्चून है उसको क्या कि दिया गया ओपिनियन, मतलब अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इट, मतलब कि इसको साबित करने का कि भाई चल तू बताओ तू कितना महान है कितना क्या है, तो उसको पहले मौका दिया गया। द फॉर्चून सा ए मैन गोइंग टू द टाउन इन सर्च ऑफ ए जॉब, मतलब कि द फॉर्चून जो भाग्य था उन्होंने क्या कि देखा ए मैन एक आदमी को, गोइंग माने जाते हुए, द टाउन मतलब कि कस्बे की ओर, इन सर्च मतलब कि खोज करने के लिए, ऑफ ए जॉब एक जॉब की खोज करने के लिए भी उन्हें जाते हुए एक आदमी को देखा। किसने? भाग्य ने। फिर क्या हुआ? ही ड्रॉप्ड, उन्हें क्या कि गिरा दिया, ए गोल्डन रिंग ऑन हिज वे, मतलब कि उसके रास्ते में क्या कि ये गोल्डन रिंग भाई उसने गिरा दी। और वैन जब द मैन सा द रिंग हिज पॉकेट इट अप, मतलब कि जब क्या कि उसने क्या कि मैन ने सा देखा द रिंग को देखा, और ही पिक्ड उसने उठाई, ईट माने इसे, इसको उठाया, पिग इट अप मतलब कि इसको ऊपर उठाया, एंड वेंट बैक टू हिज होम, और क्या कि वेंट माने गया और बैक माने वापस, टू हिज होम अपने घर पे वापस चला गया भी देख के। इट वाज ए हॉट डे, ये क्या था? गर्म दिन था। एंड ही वाज थर्स्टी, और वो क्या है मतलब प्यासा हो गया, उसको प्यास लगी। सो इसलिए ही वेंट टू ए पाउंड, ठीक है पाउंड नहीं पौंड, तो वो क्या कि वो मतलब कि पौंड के ऊपर गया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए पौंड के पास गया। जैसे ही लीन डाउन का मतलब होता है नीचे झुकना, टू ड्रिंक द वाटर मतलब पानी पीने के लिए भाई नीचे झुका। द रिंग फिल इन टू द पौंड, जो रिंग है वो क्या कि वो तालाब में कि भाई गिर गई। और ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हीज बेस्ट मतलब कि उसको सबसे बेस्ट करने के लिए सर्च, मतलब कि उसने भी कोशिश की, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसने अपना बेस्ट दिया उस रिंग को खोज करने के लिए। बट परंतु कुड नॉट फाइंड इट, परंतु वो क्या है खोज नहीं सका। ही बिकाउज, ठीक है, ही बिकेम माने हो गया, अपॉइंटेड, ठीक है, वह डिसअपॉइंटेड हो गया, बड़े परेशान हो गया। एंड स्टार्टेड, और शुरू कर दिया, फॉर द टाउन अगेन, और फिर से भी टाउन की तरफ जाना उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया।
पता लगा भाई रिंग तो है नहीं, रिंग तो गिर गई, अब क्या करूँ, खाली हाथ वापस घर तो नहीं जा सकता, फिर से अपने टाउन की ओर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द मैन वॉज वेरी सैड, जो आदमी था वो क्या था, बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था। द फॉर्चून, जो भाग्य था, वॉज आल्सो वेरी सैड, जो फॉर्चून था वो भी क्या क्या था, बहुत ज़्यादा सैड था, दुखी था कि भी मौका दिया था उसने वो गुआ दिया। टू हैव लॉस्ट वन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज सुपीरियरिटी, मतलब कि जो भाग्य था, दोबारा से बता दूं, वो भी भैया बहुत ज़्यादा परेशान था। टू हैव लॉस्ट, उन्होंने क्या दी, खो दिया, ए अपॉर्चुनिटी टू प्रूव, साबित करने के लिए, हिज सुपीरियरिटी, मतलब क्या क्या कि उससे ऊपर, मतलब कि जो लेबर थे उससे ऊपर होने के लिए उसने एक मौका भी खो दिया। दिस टाइम, इस टाइम क्या हुआ, इस समय क्या हुआ, एक बार फिर द फॉर्चून प्लेइंग हिज गेम अगेन, जो भाग्य है उसने क्या किया, खेलना शुरू किया, हिज गेम के दोबारा फिर से एक गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, और ड्रॉप्ड, गिराया, एक गोल्ड नेकलेस, एक मतलब गोल्ड सोने का क्या कि नेकलेस गिराया, इन फ्रंट ऑफ द मैन आदमी के सामने फिर से भाग्य ने गिरा दिया। ऑन सीइंग, देख कर, द नेकलेस, द मैन फील्ट वेरी हैप्पी, जो नेकलेस देखकर, जो वो जो नेकलेस को जो आदमी है फील्ड महसूस हुआ वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होगा। और एंड पिक्ड इट, और उसको उठा लिया, और ही फॉरगेट, वह भूल गया, अबाउट द सैड इंसिडेंट ऑफ द रिंग, जो रिंग का जो वो बुरा जो इंसिडेंट था वो भी भूल गया। एंड वेंट बैक टू हिज होम, और क्या कि वेंट, फिर से वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया, फिर से वही जाने लग गया अपने घर की, भैया सोचा हार मिल गया अपना, इससे काम चलाएंगे अभी, ठीक है ना। वाइल माने इस दौरान, ही वॉज एडमायरिंग, वह क्या कि एडमायरिंग का मतलब होता है तारीफ करना, वह क्या कि तारीफ कर रहा था, द नेकलेस की होल्डिंग, पकड़ के, ईट, इसको पकड़ के तारीफ कर रहा था, इन हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ के भी तारीफ कर रहा था। एंड काइट केम फ्लाई, और क्या कि एंड नहीं सॉरी ए काइट, एक जो है कि काइट का मतलब होता है चील, बाज, केम फ्लाई मतलब उड़ते हुए आया, और ईट स्नैच्ड द नेकलेस क्विकली एंड फ्लू अवे, और ईट स्नैच्ड, उसने क्या कि छीन लिया, स्नैच का मतलब छीन लिया, द नेकलेस को, एंड क्विकली, और तुरंत ही, एंड फ्लू अवे, और उधर से फिर से भाग गया भाई। द मैन रन आफ्टर द काइट, जो मैन है आदमी, रन भागा, आफ्टर माने उसके बाद में, द काइट मतलब उसके पीछे पीछे भागा, बट परंतु वाज अनेबल टू कैच इट, के चीज़ मतलब कि वो क्या कि अनेबल हो गया, मतलब कि उसको पकड़ने में भी अनेबल हो गया। और ही अगेन स्टार्टेड फॉर द टाउन टू गेट ए जॉब, और उसने क्या है फिर से क्या कि स्टार्टेड की, शुरू की, फॉर द टाउन मतलब कि टू गेट ए जॉब, जॉब पाने के लिए फिर से भी अपने टाउन की तरफ जाने लग गया। उसको पता लग गया भैया उसकी तरफ जाने, शहर की तरफ जाना पड़ेगा अब, तो वो भी चला गया। नेकलेस भी, पहले अंगूठे आई वो भी पानी में गिर गए, नेकलेस आया भाग्य ने दिया वो भी बाज ले गया भाई। सीइंग द रिपीट फेलियर ऑफ द मैन, मतलब कि सीइंग देखकर, द रिपीटेड मतलब दोबारा से, फेलियर ऑफ द मैन आदमी को दोबारा फेलियर देखकर, द लेबर स्माइल्ड एट द फॉर्चून, जो लेबर थी मेहनत थी वो हंसने लगी, एट द फॉर्चून के ऊपर। नाउ अब प्लेइंग हिज गेम, उन्होंने एक और गेम खेला, फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार फिर से उसने एक गेम खेला। द फॉर्चून थ्रू ए पारस इन फ्रंट ऑफ हिम, द फॉर्चून जो फॉर्चून है भाग्य ने क्या कि थ्रू मैंने फेंका, ए पारस, पारस का मतलब क्या होता है, एक पारस पत्थर होता है, जैसे वो पत्थर होता है आपको आगे भी दिखेगा,
मतलब कि किसी चीज़ को टच करते हुए सोना हो जाती है, ठीक है ना, वो चीज़ पारस फेंक दिया इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। द पारस कुड चेंज आयरन इनटू गोल्ड, जो पारस था वो क्या है, चेंज कर देता, बदल देता था आयरन को सोने में, मतलब लोहे को भाई सोने में बदलने वाला भाई पारस था। वैन द मैन सा द पारस ऑन द रोड, वैन जब दो द मैन जो आदमी है उन्होंने देखा द पारस, पारस को ऑन द रोड, रोड के ऊपर देखा, और ही रिकॉग्नाइज्ड इट एंड पिक, वो क्या गा, रिकॉग्नाइज मतलब कि क्या कि वो पहचान गया, इट इसे, एंड पिक इट अप, और उसको क्या कि उठा लिया, और ही फील्ड वेरी हैप्पी ऑन सीइंग इट, और वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या कि खुश हो गया इसको देख कर भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एंड थॉट, और उसने सोचा दैट कि ही नीड, उसको ज़रूरत नहीं है, नोट द वर्क एनी, बिल्कुल कोई भी काम करने की भैया उसको ज़रूरत नहीं है। वो आदमी देखो ये पारस पत्थर लेके ये आदमी बड़ा खुश हो गया, ठीक है ना। हाँ, ऑन रीचिंग होम, मतलब कि घर पे पहुँचने पहुँचते पहुँच गया, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज वाइफ, अपने वाइफ को, बट परंतु सी वाज नोट एट होम, परंतु वह क्या कि घर पे नहीं थी। और द मैन बिकेम सो इरिटेड, और जो आदमी था वो हो बिकेम मनी होगा, सो इरिटेट, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया, समझना, गुस्सा आ गया उसको, दैट ही प्लेस्ड द पारस इन द कबर्ड, दैट कि, और उसने क्या किया कि उसने प्लेस्ड कर दिया, रख दिया द पारस, पारस को, इन द कबर्ड, कबर्ड में, देखो कबर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, कबर्ड किसको बोलते हैं समझ गए ना, ये कबर्ड बोलते हैं। देखो जो दीवार के अंदर मतलब अलमारी बना दे, कुछ बना देते हैं ना, हल्के फुल्के कुछ सामान रखने के बनाते हैं, उसको कबर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये इधर ही आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। देखो कबर्ड का मतलब आपको बता दिया, और उसकी पिक भी दिखी, और दूसरी बात, अब वैसे इसमें आप स्पेशल वोकैबुलरी से याद करते नहीं पता लगता अब कबर्ड किसको बोलते हैं, समझा, एक एक मीनिंग के, एक वर्ड के कई कई मीनिंग निकलते हैं, समझो ना, तो इसलिए। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया, इन सर्च ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ की खोज के लिए वो चला गया। मेन वाइल्स, इसी दौरान, ए नेबर्स वाइफ, एक पड़ोसन, नेबर्स मतलब वाइफ, मतलब कि नेबर की वाइफ, नेबर की वाइफ मतलब पड़ोसी की पत्नी, केम टू हिज हाउस, मतलब कि आई हिज हाउस, उसके घर पे आई, वैन जब, सी साहू ने देखा, द पारस स्टोन लेंग इन द कबर्ड, जब उसने क्या कि साथ देखा, सी साहू ने देखा, द पारस स्टोन, एक पारस पत्थर ले पड़ा हुआ है, इन द कबर्ड, पड़ा हुआ है, रखा हुआ है इन कबर्ड, और सी क्विकली, उसने तुरंत ही पिक्ड इट, उठाया इसे, एंड देखो एक बात और पिक्ड इट अप, पिक्ड इट कितनी बार आ गया, 3-4 बार आया, जितनी बार भी उसने अंगूठे जब आया, जब पत्थर आया जब उठाया, जब नेकलेस आया जब आया, ये अभी ये लेडीज उठा रही है तब आया, देखो ये बार बार, ये यही तो चीज़ें होती हैं। इंग्लिश कोई इतनी बड़ी हुआ ये चीज़ नहीं है, आप मतलब रेगुलेटिव बना के चीज़ सीखते हो तो मुश्किल से आपको 4-5 मंथ में बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी इंग्लिश में, समझो ना। तो देखो मतलब समझने वाले, बोलने वाले, ये चीज़ें तो भैया लगता है, पर तो काफ़ी हद तक आप इंग्लिश को सीख जाओगे 4-5 मंथ में, ठीक ना। एंड वेंट अवे, और भी फिर भी चली गई, वन ऑफ द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ये शायद ये वो नेबर की वो थी, वाइफ थी, ठीक है ना, ये उठा के लेगी, ठीक है ना। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, ऑन सीइंग द मैन, मतलब कि देखकर दो आदमी, एट होम, अपनी पत्नी को, हिज वाइफ, और अपनी वाइफ को, और क्राइड, चिल्लाया, वाई हैव नॉट यू गोन टू वर्क, एंड वट आर यू डूइंग हेयर,
मतलब कि दूसरी तरफ क्या है कि देखकर द मैन आदमी को एट होम घर पे देखकर हिज वाइफ उसकी वाइफ क्या की क्राइड चिल्लाई, वाई हैव नॉट यू गोन टू वर्क, वाई मैंने क्यों नहीं, क्या है तुम क्या कि काम करने के लिए तुम क्यों नहीं गए, एंड व्हाट आर यू डूइंग हेयर, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी की पत्नी उसको चिल्लाने लगी देख के, ठीक है ना, वो उससे परेशान थी काफ़ी। और वी डोंट नीड टू वर्क नाउ, वी हमें डू नॉट नहीं है, नीड जरूर टू वर्क नाउ, अब काम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सैड ही उसने कहा, किसने, आदमी ने। और टुडे आज आई हैव फाउंड समथिंग, मेरे को क्या कि आज क्या कि कुछ ना कुछ मिला है, दैट कुड चेंज आवर फ्यूचर, जो क्या कि हमारा क्या कि भाग्य को बदल देगा, ठीक है ना। और देखो, और सीइंग सो ऐसा कहकर ही वेंट टू पिक अप द पारस, और ही वेंट वह गया, पिक अप उठाने के लिए, द पारस को, बट परंतु पारस वाज नॉट देयर, पारस वहाँ नहीं था, ऑन सीइंग देखकर द पारस स्टोन को देखकर ही बिकेम वेरी डिप्रेस्ड, और वो क्या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, एंड फील्ड और गिर गया, ठीक है ना। अनकॉन्शियस है ये, इधर क्या कि अनकॉन्शियस आगे दिखा दूंगा, अनकॉन्शियस हो गया, फील हो, गिर के बेहोश हो गया, समझो ना, इतना ज़्यादा परेशान हो गया वो। हिज वाइफ हु वाज वेरी कीन, और उसकी जो पत्नी थी वो भी क्या थी, वो वाज वेरी कीन, कीन का मतलब बहुत उत्सुक था, देखो ये कितना प्यारा वर्ड है, ठीक है। वो क्या कि उत्सुक हो गई, टू सी देखकर, द थिंग वस्तु को, दैट ही कुड चेंज देयर फेथ, कि उसका ये भी फेथ का मतलब ये भी क्या होता है, ये भी भाग्य होता है, ठीक है। इसका फेथ का मतलब ये भी भाग्य होता है कि वह भी कि वो दे मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि भैया हमारे भाग्य को बदल सकती है। वैन जब सी सा उसने देखा, हर हस्बैंड अपने पति को, लेंग अनकॉन्शियस मतलब कि अपने हस्बैंड को बेहोश पड़े हुए देखा, तो सी बिकेज वरीड, वो क्या बहुत ज़्यादा चिंतित होगी, अबाउट हिम उसके बारे में, एंड स्प्रिंकल्ड वाटर, उसने क्या कि स्प्रिंकल्ड माने होता है छिड़कना, ऑन हिज फेस उसके फेस पर भी वाटर को छिड़का, द मैन रिगेन, जो आदमी है उसने क्या कि दोबारा से कॉन्शियस मतलब कि वो ठीक हो गया, इन द शॉर्ट वाइल मतलब कुछ ही समय के बाद क्या कि वो कॉन्शियस हो गया, कॉन्शियसनेस बेहोशी से क्या कि बाहर आ गया, कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी से बाहर आ जाना। देन तभी ही टोल्ड उसने बताया, हिज वाइफ अपनी वाइफ को, अबाउट द पारस और पत्थर के बारे में, ही हैड फाउंड जो उसको मिला था, ऑन हिज वे रास्ते में, टू द टाउन के जाते समय रास्ते में उसको मिला था। सी आल्सो स्कोल्ड उसने भी उसको डांटा, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड को, फॉर हिज केयरलेसनेस मतलब कि बगैर मतलब केयरलेसनेस जो केयर ना करता हो किसी चीज़ की, उसकी वजह से क्या कि उसने डांटा। बट परंतु ही सैड नथिंग परंतु वह उसने कुछ नहीं बोला, ही सैड नथिंग उसने क्या कि कुछ नहीं बोला। एंड अगेन दोबारा से स्टार्टेड शुरू किया, फॉर द टाउन की इन सर्च ए जॉब एक जॉब के लिए फिर से भी उसने शुरू कर दिया। सीइंग द पिटेबल कंडीशन, सीइंग मैन देखकर, द पिटेबल का मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन देखकर, ऑफ द मैन आदमी की, द फॉर्च्यून जो भाग्य था, वाज शॉक्ड बहुत ज़्यादा हैरान होगा। और ही हैड गिवन द मैन 3 चांस टू चेंज हिज कंडीशन, उसने क्या कि ही हैड गिवन उसने दिए थे, द मैन आदमी को 3 चांस टू चेंज बदलने के लिए, हिज कंडीशन उसकी कंडीशन बदलने के लिए 3 चांस दिए थे। बट परंतु ऑल प्रूव्ड वर्थलेस, परंतु क्या कि सभी क्या कि वर्थलेस थे, कोई काम के नहीं थे। नाउ इट वाज द लेबर स्टैंड टू प्रूव इट कॉन्वेशन, ठीक है।
नाउ अब क्या की, इट वाज लेबर की तरफ क्या की घुमा, एंड प्रूव इट, और प्रूव इट करो कन्वेंशन, ठीक है ना, मानो कन्वेंशन की भैया और ज़्यादा कि अब उसको बोला अब आप करो। और ही ड्रॉप, उसने ड्रॉप गिराई एन एक्स, एक कुल्हाड़ी, और इन फ्रंट ऑफ द मैन, आदमी के सामने। किसने, अब क्या है, अब किसकी बारी आ गई, अब आ गई है उसकी, किसकी, लेबर की, मेहनत की। लेबर ने क्या किया, उसके सामने भैया क्या है कि वो कुल्हाड़ी गिरा दी। और बिगेन विदाउट जॉब, बिगेन माने बिगिन शुरू कर दिया, विदाउट जॉब मतलब बगैर जॉब के, बिगाड़ा। ही टुक, वह ले आया द एक्स, कुल्हाड़ी को, एंड स्टार्टेड कटिंग ड्राई ट्री बिहाइंड हिज होम, और उसने क्या किया, स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया काटना, द ड्राई ट्री मतलब सूखा पेड़ को, बिहाइंड हिज होम, जो उसके घर के पीछे था। देयर वाज ए नेस्ट, वहाँ पर क्या था, एक घोंसला था, ऑन द ट्री, पेड़ पर। वाइल, जब ही वाज कटिंग द वुड, जब वो क्या है लकड़ी को काट रहा था, द नेस्ट, जो घोंसला, फिल ऑन द ग्राउंड, मतलब नीचे, मतलब कि जमीन पे गिर गया। टू हिज सरप्राइज, वो क्या है सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। द नेकलेस, नेकलेस को देखकर, विच, जो ही हैड लॉस्ट, वाज इन द नेस्ट, जो उन्होंने खोया था, वो कहाँ था, इन द नेस्ट, घोंसले में था। सीइंग द नेकलेस, सीइंग मैंने देखकर, द नेकलेस को, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब कि वो बहुत ज़्यादा क्या कि विद जॉय, एक्सक्लेम मतलब बहुत ज़्यादा क्या कि खुश हो गया, और बोलने लगा यूरेका, यूरेका, यूरेका क्या कि बोलने लगा, चिल्लाने लगा। और ये देखो भाई, ये अपनी कुल्हाड़ी ले रहा, ये इसका नेस्ट है, ये अपने घर के पीछे कोई पेड़ था, उसको काट रहा था। अब ये इसने इसको मिल गया और चिल्ला रहा यूरेका, यूरेका, अपनी पत्नी को बोल रहा। रनिंग टू हिम, वो मतलब भागते हुए आई। ऑन सिंह, देख कर, द नेकलेस, नेकलेस को, इन हिज हैंड, उसके हाथ में। सी जम्प्ड, कूदी, विद जॉय, खुशी से भाई वो कूदी। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ। वैन, जब, देयर नेबर्स वाइफ, जब उसकी जो पड़ोसी की जो पत्नी है, हियर, सुना, द क्राई, आवाज़ को, ऑफ द मैन, आदमी की। सी थॉट, उन्हें सोचा, दैट की, हर थीप, जो उसकी चोरी है, वाज कैच्ड, पकड़ी गई। तब उसने देखा भाई उसकी जो भैया, उसकी तो चोरी जो है पकड़ी गई है। फियरफुली, मतलब फियर माने डर, फुली माने डर से, डर के कारण। सी थॉट, उसने सोचा, ओ फिर रिटर्निंग मतलब वापस देने का, द पारस, हर सेल्फ, बिफोर सीइंग कुड बी ब्लेम फॉर द थीप, मतलब कि उसने भैया सोचा वापस करने का, द पारस को, हिमसेल्फ, खुद ही, बिफोर, इससे पहले, सी वह कुड ब्लेम मतलब दावा करे, आरोप लगाए, ऑफ द फॉर द थीप, चोरी का। और चोर को तो भैया अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता ना। सीइंग रिटर्न, वह क्या कि रिटर्न, वापस आई, द पारस को लेकर, एंड अपोलोजाइज फॉर हिज एक्ट, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांग रही, फॉर हर एक्ट, इस जो उसने किया काम, इसके लिए भाई उसने भाई माफ़ी मांगी। और ही वेंट टू द मार्केट, वह क्या है गया, टू द मार्केट, मार्केट में, एंड सोल्ड, बेचा, द नेकलेस को, विद द मनी, हर रिसीव, और क्या की उसने क्या की, विद द मनी, और पैसों को पाकर लिया, सेलिंग द नेकलेस, बेचकर, जो नेकलेस को बेचकर। हो ही परचेड फिश, और उसने क्या की, एक फिश, मछली को परचेज किया, वेजिटेबल्स को, एंड अदर क्लोथ्स, कपड़ों को, उन कुछ चीज़ों को खरीदा। वैन, जब हिज वाइफ कट द फिश, जब उसकी वाइफ ने फिश को काटा, एट होम, घर पे। सी वाज एस्टोनिश्ड, वो क्या हैरान होगी, टू सी, देखकर, ए रिंग इन इट्स स्टोमच, उसके पेट में एक रिंग को देखकर वो ज़्यादा हैरान होगी। इट वाज द सेम रिंग, वो क्या थी, वही रिंग थी,
ही लॉस जो उन्होंने खो दी थी, वाइल जबकि ड्रिंकिंग वाटर पानी पीते उसमें फ्रॉम द पॉन्ड पॉन्ड से पानी पीते समय उसने वो खो दी थी। सो ही जम्प्ड वह क्या है कूदा। विद जॉय खुशी से, और ही थैंक्ड द गॉड उसने क्या कि भगवान का शुक्रिया अदा किया। एंड थॉट और सोचा दैट कि नाउ ही कैन लीड एक कंफर्टेबल लाइफ। वो क्या कि अब क्या कि लीड मतलब कर सकता है, लीड कर आगे जो कर सकता है कंफर्टेबल लाइफ क्या है जी सकता है। बोथ द फॉर्चून जो भाग्य है दोनों, बोथ दोनों जो भाग्य था एंड द लेबर जो लेबर थी वार वॉचिंग दिस ये सब क्या कि देख रहे थे। दोनों भाग्य भी देख रहा था, लेबर भी देख रहा था। द लेबर आस्क जो मेहनत है, आस्क कहा द फॉर्चून फॉर्चून को विद ए स्माइल एक हंसी से। नाउ अब टेल मी अब मेरे को बताओ विच इज ग्रेटर द फॉर्चून और द लेबर मतलब कि कौन महान है। वो लेबर पूछने लगी फॉर्चून से भैया कौन महान है, लेबर है या भाग्य है। अब फिर देखो कितनी बड़ी बात बोली है किसने, भाग्य ने। देखो आपके जीवन में भी ये चीज़ें बहुत काम आने वाली बातें हैं, बात है, बातें नहीं बात है। दस इस प्रकार द फॉर्चून एग्रीड फॉर्चून क्या है जो भाग्य है वो सहमत हो गया दैट की ओनली द पर्सन जो केवल वो पर्सन हु माने वो पर्सन डज लेबर जो मेहनत करता है शैल बी हेल्प्ड मैं उसकी सहायता करूँगा बाय द फॉर्चून भाग्य उसकी सहायता करेगा। वो भाग्य बोलने लगा कि जो बंदा केवल मेहनत करता है तो भाग्य भी उसी की ही सहायता करता है। ठीक है ना, समझे। सबसे बड़ी बात यही है, आप ये भाग्य के ऊपर बैठोगे कि आज मिल जाएगा कल मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। भाग्य ने खुद ही बोल दिया है कि मैं उसी की सहायता करूँगा जो मेहनत करेगा। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई बाय हैं। अपनी कहानी ये इधर समाप्त हो जाती है। एक लंबी कहानी थी ये, ऐसा मान सकते हो, काफ़ी बढ़िया स्टोरी थी और बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप लोगों ने इसमें सीखने के लिए मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करके आपने ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो ठीक है अभी बाय हैं।